अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद फरहीन। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। जी फ्रेंड्स, तो आज मेरा चौथा दिन है क्वारंटीन का और मैं आज छोटे बाद बना रही हूँ वीडियो और बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है कुछ भी करने का। अजीब किस्म की सुस्ती हुई भी है और अजीब किस्म के टाइम गुजर रहा है। दुआ करेंगे जल्दी जल्दी ये वक्त गुजर जाए। और आज तो मैं सुबह सोकर उठ चुकी थी, पर काफ़ी देर तक मैं लेटी रही और फिर मुझे दोबारा नींद आ गई। मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और अब सो के उठी हूँ तो लंच आया हुआ था, बाहर रखा हुआ था, पर मैंने अभी तक लंच भी नहीं किया है। और लंच के अंदर आई है, हमें चेक करते हैं, वेजिटेबल करी और साथ में ये वो पाकिस्तान वगैरह में होते हैं ना इंस्टेंट पराठे जो होते हैं वो, और साथ के अंदर जो है वाइट राइस। तो ये हमें लंच के अंदर आया है और साथ में इसके ये है मफ़िन केक है और टूना फ़िश सैंडविच टाइप कुछ है। सैंडविच टाइप नहीं, टूना फ़िश का मतलब टूना फ़िश की सैंडविच, टूना फ़िश लगी हुई है एक बन पे, ब्रेड पे, और कटा हुआ फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट है और खरबूजा है और तरबूज है और मफ़िन केक है और केचप वगैरह है साथ पे। और मैंने बनाई है अपने लिए चाय और छोटे कप होते हैं यहाँ पे, छोटा कप रच था तो मैं वो छोटा कप रच यूज़ नहीं कर रही। मैं ग्लास में चाय पी रही हूँ क्योंकि हम लोगों को बड़े कप में चाय पीने की आदत है, तो मैं अपने लिए ग्लास में चाय बना रही हूँ और ग्लास में चाय पी रही हूँ। और कल से तो वैसे मैंने बहुत, शायद एक ही दफ़ा चाय पी थी, अभी तक नहीं पी थी। अब मैंने अपने लिए चाय बनाई और मैंने सोचा कि चाय पी लेती हूँ मैं। और आप लोग बताएं, इतना अजीब लग रहा है, इतना मेरा दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। रोज़ाना मेरी रूटीन है बाहर जाने की और कुछ ना कुछ करने की। ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि मैं बिस्तर पर आराम कर रही हूँ, टोटली बेड के ऊपर हूँ। और अल्लाह माफ़ फरमाए, इंसान बस अल्लाह पाक हर शख्स को सेहत और तंदुरुस्ती दे। और आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में मुझे कि आप लोग मेरे ब्लॉग देख रहे हैं या नहीं। जी फ्रेंड्स, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग मेरे ब्लॉग देख रहे हैं या नहीं कमेंट सेक्शन में। वैसे बहुत सारे ऐसे हैं जो देख तो रहे, कमेंट नहीं कर रहे। अब बुरे कमेंट्स मुझे चाहिए भी नहीं। ऑलरेडी मैं आपको अपनी वीडियो में पहले बता चुकी हूँ, प्रीवियस वीडियो के अंदर, कि कोई बंदा था, खैर अब तो नहीं कर रहा हूँ मुझे कमेंट, देख लिया उससे मेरी वीडियो, उल्टे पुल्टे कमेंट कर रहा था फजूल किस्म के, जैसे बहुत जेलसी होती है ना। वैसे तो मुझे पता है कि कौन है वो, इसके अंदर कोई मसला नहीं है, बोलना जवाब देना मैं भी जानती हूँ बहुत अच्छी तरीके से, बट देती नहीं हूँ मैं, क्योंकि बंदे का एक स्टैंडर्ड होता है ना किसी के मुंह लगने के लिए। तो मेरा स्टैंडर्ड मैच नहीं करता कि मैं हर एले के या फालतू किस्म के लोगों के मुँह लग जाऊँ। तो गलत तरीक़ेकार है किसी को फजूल किस्म के कमेंट मारना। सबकी अपनी ज़िंदगी होती है, जिसका जैसा दिल चाहे वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी के अंदर हर इंसान के पास हर चीज़ मौजूद हो या क्या। तो बात करने का मकसद ये है कि एक बंदा था, उस दिन मैंने आप लोगों से शायद कमेंट किया, उस दिन नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने शायद आप लोगों को ये बात बोली थी कि मेरी वीडियो के ऊपर उल्टे पुल्टे कमेंट करने वाले लोग हैं और ये और वो। तो हाँ, सिर्फ एक बंदा था जो मेरी वीडियो के ऊपर बहुत उल्टे पुल्टे कमेंट कर रहा था, क्रिटिसाइज़ काफ़ी कर रहा था। तो भाई तुम्हें किसने ये हक दिया है तुम क्रिटिसाइज़ करो मुझ पे या मेरी लाइफ पे? खैर, क्रिटिसाइज़ तो बंदा हर एक दूसरे के ऊपर इसीलिए करता है कि जब कोई आपसे ज़्यादा आगे होता है ना, आपसे ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो आप जो है उसको अपने आप से कुछ ज़्यादा अप समझ रहे होते हो, सुपर समझ रहे होते हो, और आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं होती। तो आप सामने वाले को डिग्रेड करने के लिए उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं ना, और उल्टी सीधी बातें करते हैं। और भाई मुझे तो वैसे भी उल्टी सीधी बातें करने वाले लोग सख्त नापसंद हैं। ना मैं उल्टी सीधी बातें करती और ना ही मुझे उल्टे सीधे लोग पसंद।
स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों को मैं पसंद करती हूँ, चाहे वो कोई भी हो ज़िंदगी के अंदर। मुझे कभी भी अपनी लाइफ में किसी की भी साथ इस तरीके से रहना नहीं आया कि मैं अपनी लाइफ के अंदर किसी को भी बहुत ज़्यादा उसकी झूठी तारीफ़ें करके उसके पीछे घूमना शुरू कर दूँ, या बहुत ज़्यादा किसी के लिए बुराई करना शुरू कर दूँ। ना तो मैं किसी की बुराई करती, ना मैं ज़्यादा किसी की तारीफ़ें करती। बस बैलेंस रखें सारी चीज़ें, किसी के बारे में कोई गलत बात मत करें। और स्पेशली मेरा तो अपनी ज़िंदगी का यही रूल हो गया है कि ना किसी के बारे में गलत बात कहो, ना सुनो, ना किसी का अच्छा करो, ना किसी का बुरा करो। हाँ जी, तो ना किसी का बुरा करें, ना किसी का अच्छा करें। जब हम किसी के साथ अच्छाई नहीं कर सकते हैं तो हमें कोई हक नहीं है कि हम उसकी बुराई करें। तो खैर, मुझे तो खुशी होती है कि चलो भाई, उल्टी बातें कर रहा था, जो भी था, उल्टी फजूल के साथ, उल्टी मीन्स बातें वो ये बोल रहा था, मतलब पता नहीं, मेरे कमेंट्स मैंने उसके डिलीट कर दिए स्क्रीनशॉट रखकर, क्योंकि वक्त आएगा तो मैं वो स्क्रीनशॉट उसको दूंगी, दिखाऊंगी, वो गलत फहमी में ना रहे कि मुझे नहीं पता। यूट्यूब चैनल की, आप जब चैनल बनाते हो ना, तो आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक एक आया हुआ डिसलाइक, एक एक आया हुआ व्यूज़ और एक एक आया हुआ कमेंट देख सकते हो कि किसने किया है, कौन है, कहाँ है, किस कंट्री से हो रहा है, और आपका चैनल कहाँ देखा जाता है, कहाँ नहीं देखा जाता। तो मैं सारा अपना मंथली रिव्यू भी देखती हूँ, अपने चैनल का एनालिसिस करती हूँ। और इसके अलावा क्या, हाँ, इसके अलावा जो है मैं डेली भी करती हूँ, और दिल चाहता है तो डेली भी कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं है। तो खैर, कोई बात नहीं। जब कोई ज़्यादा किसी को समझता है ना, तो उसका बस नहीं चलता कि वो दूसरों के बारे में उल्टे पुल्टे रूमर फैलाना शुरू कर दे। तो बहुत अच्छे कामों में लगे हुए हो भाई, कैरी ऑन, कोई बात नहीं, मुझे तो खुशी होती है भाई। अब मेरा जो दिल करता है मैं अपनी ज़िंदगी में वही काम करती हूँ, क्योंकि आपको ज़िंदगी एक मिली है, तो अपनी एक ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से जियो, दूसरों की मर्ज़ी से नहीं। तो मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी लिमिट्स जानती हूँ, मुझे पता है मुझे मेरी ज़िंदगी कैसे जीनी है। मैं अगर किसी को कहूँ कि यार मेरी मर्ज़ी से तुम ये काम कर लो, तो कोई शख्स मेरी मर्ज़ी से एक काम, यानी कि अगर ये स्पून और फोक भी है ना, मैं कहूँ किसी को कि आप यार ये उठा के इधर रख दो, तो वो अपनी मर्ज़ी से रखेगा, मेरी से नहीं। तो यार मेरी ज़िंदगी है, मैं क्यों अपनी ज़िंदगी किसी दूसरे की वजह से या किसी दूसरों के बताए हुए असूलों के ऊपर जीऊँ। बहुत ज़िंदगी दूसरों के असूलों के ऊपर जी है। और अब ज़िंदगी के अंदर एक बात समझ में आई है कि अपनी ज़िंदगी आप अपनी मर्ज़ी से जिए, क्योंकि आपने अपनी कब्र में भी अकेले जाना है। अपनी ज़िंदगी के अंदर पूरी लाइफ आपने खुद स्ट्रगल करनी है, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। लोग खड़े उस वक्त होते हैं जब आप कामयाब होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कामयाबी से तो वैसे भी समझ तो आप लोग गए होंगे, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ मैं इस बात का। और ये मेरा शौक़ है, और जब मेरा दिल चाहता है कोई काम करने का, तो वो काम मैं फ़ौरन फट से करती हूँ, बिना किसी मशवरे के। हाँ, बता देती हूँ कि मैं ये करने लगी हूँ, पर अदरवाइज़ मैं मशवरे नहीं लेती। ऐसे मशवरा करने के अंदर जो है ना बरकत है, ये हमारे शरीयत भी कहती है, बट मैं इसलिए मशवरा नहीं करती कि आजकल बरकत नहीं होती, आजकल फसाद होते हैं, फसाद। तो इसलिए मैं मशवरा नहीं करती, मैं जो करना होता है अपने दिल से मशवरा करके कर लेती हूँ। तो आपका दिल और दिमाग सबसे बेहतरीन मशवरा आपको देता है आजकल के दौर में। 2021 की बात बता रही हूँ मैं आप लोगों को जी। तो चाय मैंने पी ली है और मैं विंडो की तरफ आ गई हूँ, और चलें थोड़ा सा बाहर का नज़ारा कर लेते हैं। क्या नज़ारा होगा यार, थोड़ा बहुत ही, पता नहीं कुछ दिख जाएगा। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर से विंडो। ये है जी होटल श्याम मंदरीन, जिसके अंदर मैं आजकल क़याम किए हुए हूँ, श्याम मंदरीन के अंदर। और क़याम क्या किया हुआ है, क्वारंटीन हुई हूँ भाई, थाईलैंड के असूलों के मुताबिक। बाहर से कुछ मैं आपको सही से दिखा नहीं पा रही हूँ, विंडो खुलेगी पता नहीं है, नहीं खुलेगी, नहीं, ये बिल्कुल पैक की हुई है इन लोगों ने। देखें, अब जब मेरा फ़र्स्ट टेस्ट हो जाएगा ना, उसके बाद ये लोग खोलेंगे इसको, ताकि विंडो खोल सकूँ मैं। तो चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। और ये रूम सर्विसेज के अंदर है, इनमें से कुछ भी मैं ऑर्डर करके मंगवा सकती हूँ और पी सकती हूँ। तो आज मैंने सोचा है कि मैं मैंगो स्मूदी पीऊँगी। हाँ जी, आज मैं मैंगो स्मूदी पीऊँगी, और ये है भाई। तो ये है रूम, ये आप देख सकते हैं।
चले इसका क्लिप रूम का मैं बनाऊंगी वीडियो और वो भी साथ में इसके अटैच करूंगी, तो देखिएगा आप लोग। तो जी, तो लंच तो मैंने नहीं किया, थोड़ा सा फ्रूट ही आप लोगों के सामने मैंने खाया है और चाय पी है, क्योंकि बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कुछ भी खाने का। थोड़ी देर बाद देखती हूँ कोई स्मूदी वगैरह मंगवा लेती हूँ, मैंगो स्मूदी मंगवाऊँगी, वो पीऊँगी। और समझ में ही नहीं आ रहा यार क्या व्लॉग बनाऊँ, क्या मतलब दिखाऊँ। अभी फर्स्ट कोविड टेस्ट PCR रिपोर्ट होगी, तो उसके बाद पूल साइड पे और जिम पर योगा मैट है यहाँ पे उस पे, और साउना वगैरह में जाने की परमिशन मिलेगी आफ्टर फर्स्ट कोविड टेस्ट। तो फिर मैं आपको कुछ थोड़ा सा दिखा भी दूँ। अब कोविड के अंदर रोज़ाना बंदा क्या बताए कि यार आज दाल खाई, आज सब्ज़ी खाई, आज ये किया है, आज वो किया है। तो इसी वजह से मैंने 4 डेज़ से कोई व्लॉग नहीं बनाया था, बल्कि आई थिंक कल रात को ही एक व्लॉग छोटा सा मैंने फर्स्ट डे का अपलोड किया था। तो ये सारा था, इसीलिए मैं कोई व्लॉग नहीं बना रही हूँ, समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट कोविड टेस्ट हो जाए तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी, बाहर वगैरह का भी बनाऊँगी इंशाल्लाह। और बताएं क्या मैं बात करूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ भाई शायरीन, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। अमान, यान, हुदैत, साहिल, कुक्की, मैं आप सबको बहुत याद कर रही हूँ भाई, मिस कर रही हूँ। हाँ जी, तो और साहिल, कुक्की, हाँ, अरूश को भी मैं बहुत मिस कर रही हूँ। और किसको मिस कर रही हूँ, बाकी सभी को मैं मिस कर रही हूँ। सब मुझे बहुत याद आ रहे हैं, और वैसे वो लोग मुझे पता नहीं याद कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, बट मैं उन सबको बहुत याद कर रही हूँ। और अरूश और हमदान को भी मैं बहुत याद कर रही हूँ। स्पेशली अरूश मुझे बहुत याद आ रही है। अरूश मेरी फ्रेंड की बेटी है, वो मुझे बहुत याद आ रही है क्योंकि वो बहुत क्यूट बच्ची है। और मेरी शायरीन मुझे बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा मैं उसको मिस कर रही हूँ। अमान यान के साथ व्लॉग बनाना, और अमान यान को मैं बहुत मिस कर रही हूँ, उनकी बातें, उनकी हरकतें मैं बहुत मिस कर रही हूँ, जो बातें किया करते थे। तो अल्लाह पाक तुम सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और यही मेरी दुआ है सारे बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए भी भाई। तो इस बात है, मेरे बहन भाई, मेरे भाई भाभी हैं सब। और बताएं कि क्या क्वारंटीन यार बड़ी बुरी चीज़ है। इंसान जो है ना, कोरोना वायरस ना भी हो ना, तो क्वारंटीन में जो बंदा रह रहा होगा ना, मैं समझती हूँ अगर बहुत ही हसास होगा ना, जिसको होम सिकनेस वगैरह होगी, तो वो क्वारंटीन के अंदर वाकई उसको सीरियसली कोरोना वायरस हो जाएगा। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा कि दिन कैसे गुजरे यार। मैं टीवी देखने की शौकीन नहीं हूँ, मैं पता नहीं कितने बरसों गुजर गए मैं टीवी नहीं देखती हूँ। और आजकल मैं टीवी नहीं देख रही हूँ, टीवी ये सारा टाइम खुला होता है। देखें, इसके ऊपर अबू धाबी या ओमान का मैंने चैनल लगाया हुआ है, क्योंकि बाकी चैनल तो माशाल्लाह हैं। तो मैं तो बहरहाल टीवी नहीं देखती हूँ, कभी मैं टीवी वगैरह नहीं देखती, घर में भी नहीं देखती। मुझे टीवी के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। बस मैं कोई ड्रामा मुझे बता देता है तो यूट्यूब वगैरह पे सर्च करके देख लेती हूँ अगर मूड होता है तो, अदरवाइज़ मैं अपना टाइम ऐसे ही स्पेंड करती हूँ। पर इस बार तो टीवी भी मेरे सामने खुला हुआ है। अगर वैसे घर के अंदर इतनी देर टीवी मेरे सामने खुल जाए ना, मेरे सर में दर्द हो जाता है। मेरी सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है भाई टीवी बंद कर दो, मुझे जहर लगता है टीवी। और मेरे घर के अंदर तो है ही नहीं, टीवी है पर ऑन नहीं होता। कोई आके कह भी देता है ना ऑन कर दो, तो भाई कर लो, बस स्लो आवाज़ में। अदरवाइज़ मैं टीवी देखना पसंद नहीं करती हूँ। और अब यहाँ पे सारा टाइम टीवी भी खुला हुआ है, बट ओके, कोई मसला नहीं है, क्योंकि भाई वक्त तो गुजारना है ना, अब क्या करें, मजबूरी है। और साथ में मैं यूट्यूब के ऊपर देखती रहती हूँ, ब्लॉग देखती रहती हूँ अपने फेवरेट ब्लॉगर्स के। और इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम की क्रेज़ है मुझे, तो इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट वगैरह देखती रहती हूँ, पोस्ट वगैरह करती रहती हूँ। तो चले, मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। कोई नहा कर चेंज वगैरह करते हैं, फ्रेश होते हैं, और ये जब तक आप लोग देखें टीवी, आप लोग से थोड़ी देर बाद मुलाकात होती है। हाँ जी, तो डिनर आ गया है और डिनर के अंदर है ग्रिल्ड फिश विद वेजिटेबल्स, और यही सेम फ्रूट्स और सैलड वगैरह है कुछ, और साथ में वाइट राइस है। तो ये आज का डिनर है जो मैंने मंगवाया है। हाँ जी, तो डिनर आ चुका है और लंच वगैरह भी मैंने नहीं किया था, और
ब्रेकफास्ट भी मैंने नहीं किया था, जस्ट बनाना स्मूदी मंगवाई थी, अब वही पी थी क्योंकि कुछ भी खाने पीने का दिल ही नहीं कर रहा। फिर मैं नहा के मैं थोड़ा फ्रेश हुई और अब डिनर टाइम हो गया था, डिनर आया था तो मैंने जो है वो जैसे आप लोगों को दिखाया ग्रिल्ड फिश और सैलेड वगैरह था और वाइट राइस थे। तो अब मैं डिनर करने लगी थी थोड़ा सा, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। रोज़ाना तो वीडियो बनाने का समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्वारंटीन के अंदर क्या वीडियो बनाई जाए ना, क्या बताया जाए। यही रोज़ाना की रूटीन है और यही होनी है। तो इसलिए थोड़ी बहुत ही रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। अभी मैं नहा के फ्रेश होके फारिग होके बैठी थी और टीवी के ऊपर ओमान का एक चैनल लगाया हुआ, उसके ऊपर बहुत अच्छा कोई ड्रामा आ रहा है, तो वो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा देख लेते किसी तरीके से तो टाइम पास हो। पता नहीं किस तरीके से, ये अभी 11 दिन और हैं क्योंकि आज 4th डे है, तो पता नहीं किस तरीके से दिन गुजरेंगे, किस तरीके से होगा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बस इंशाल्लाह ताला मेरी फैमिली की, मेरे फ्रेंड्स की दुआएं मेरे साथ रहीं तो इंशाल्लाह ताला ये वक्त भी गुजर ही जाएगा और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान और हिफाजत के अंदर रखे। ये थी आज की सारी बातें जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की और मैंने आप लोगों से जिस तरीके से कहा शेयर किया कि एक बंदा था वो मेरी वीडियो के ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहा था उल्टे सीधे, इस उल्टे सीधे मीन्स ये कि वो मेरी ज़ात के बारे में या मेरे बारे में कुछ नहीं कह रहा था, जस्ट वो क्रिटिसाइज़ कर रहा था कि आप बहुत गरीब हैं, आप थाईलैंड से आई हैं या आप जापान से आई हैं या ये है या वो है, या मेरे घर की क्रॉकरी के बारे में या उल्टी पुल्टी बातें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर के अंदर क्रॉकरी भी बहुत अच्छी है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर भी बहुत अच्छा है और अल्लाह तेरा लाख शुक्र है पाक परवरदिगार आलम का कि मैं अपने पास जो कुछ होता है उस चीज़ में खुश होती हूँ। मैं किसी की भी चीज़ों को देख के या किसी के भी घर के ऊपर या किसी के भी बर्तनों के ऊपर या किसी की भी लाइफ के ऊपर मैं कभी कमेंट पास नहीं करती, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला का हर हाल में अल्लाह ताला की दी हुई हर चीज़ में हर हाल के अंदर खुश होना चाहिए और शुक्रगुजारी करनी चाहिए। किसी की भी किसी चीज़ों को देखकर इंसान को बात नहीं करनी चाहिए, गलत बात होती है, जजमेंटल नहीं होना चाहिए बंदे को। तो जनाब ये थी आज की वीडियो जी, तो ये थी आज की वीडियो और ये थी आज की सारी बातें। इंसान को अच्छी बात भी बतानी चाहिए, सबको अच्छी बात कन्वे करनी चाहिए। मेरा अपना मानना ये है कि किसी की लाइफ को जज मत करें। गरीब भी इंसान होते हैं, अमीर भी इंसान होते हैं और कभी भी किसी की भी चीज़ों को देखकर आप लोगों को, चाहे वो उसके अंदर इंक्लूड मैं हूँ, हसरत नहीं करनी चाहिए। और अल्लाह ताला ने जिस चीज़ में हमें रखा है हमें उस चीज़ में खुश होना चाहिए और शुक्रगुजार रहना चाहिए। जो इंसान सब्र और शुक्र के साथ रहता है, शुक्रगुजार होता है और अपनी बातें किसी और के साथ शेयर नहीं करता या दूसरे से अपनी लाइफ कंपेयर नहीं करता, वो इंसान मेरी नज़र में दुनिया का कामयाब शख्स है। और उसी ऐसा ही शख्स को कामयाबी मिलती है जो शुक्रगुजार होते हैं अल्लाह ताला के, हर हाल में खुश रहते हैं, दूसरों की ज़ात पे क्रिटिसाइज़ नहीं करते, जजमेंटल नहीं होते, कौन क्या किस तरीके से क्या कर रहा है, इस तरीके के जो लोग नहीं होते वो हमेशा कामयाब रहते हैं, उनके ऊपर अल्लाह की रहमत भी होती है। और जो दूसरों के बारे में यार वीडियो के ऊपर ही आप आके फजूल में कमेंट कर रहे हो, मेरा अपना एक है, मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी में रहती हूँ, किसी की मर्ज़ी से कोई भी नहीं जीता और मुझे मेरी लिमिट्स पता है, मुझे पता है कि मेरा घर क्या है, मेरे घर में क्या है क्या नहीं है, और मैं किसी को शो नहीं करवाती क्योंकि शो वो लोग करवाते हैं जिन्होंने नया नया सब कुछ देखा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं उन लोगों की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं उस बंदे की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो फालतू बकवास करके मुझे उसने बताया कि वो कितना उसके दिल में हसरतें और अरमान हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हसरतें और अरमानों को पूरा करे और उसको भी एक अच्छा मुकाम अता करे, उसकी भी ज़िंदगी की तमाम तर ख्वाहिशें पूरी हों, मेरी उसके हक़ में दुआ है। और चलें भाई, मैं करती हूँ अभी वीडियो को एंड और आप लोग रखिएगा मुझे अपनी दुआओं में याद। और टाइम तो बहुत है बट मूड हुआ तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं अपनी क्वारंटीन की और वीडियो बनाऊँगी और ज़रूर दिखाऊँगी। और मेरा पाकिस्तान में हैदराबाद की अकरम की बिरयानी खाने का दिल कर रहा है बहुत ज़्यादा, जो खाए प्लीज़ वो मुझे मिस ज़रूर करे।
तो चलें, मैं आप लोगों के साथ लेती हूँ इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।